नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में भी आज हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव की, क्योंकि आखिरी चरण के जो वोटिंग होनी है वो 5 तारीख को होनी है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। ग्राउंड जीरो से इनसाइड स्टोरी हम बता रहे हैं। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। संजीव जी, सीधे आपके पास आऊंगा और ग्राउंड पे क्या चल रहा है, अहमदाबाद में क्या चल रहा है, क्या चर्चा हो रही है? हिमांशु, आपने पूछा कि अहमदाबाद में चल क्या रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं अटल ब्रिज पर, और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर ये एक हाल के दिनों में जो सामने आई है बात की, ये इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद लोगों के बीच ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। ये मेरे पीछे है अटल ब्रिज, आप देख सकते हैं। यहाँ लोग जाते हैं और जाकर के सेल्फी पॉइंट भी बन गया है और टिकट कटा के अंदर जाते हैं और वो नदी के बीचों बीच ऊपर खड़े होकर के प्रकृति का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर अच्छा खासा शाम को जमावड़ा भी हो जाता है। और जाहिर है कि आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बहुत से साथी हमारे यहाँ पे मौजूद है, अहमदाबाद के वासी। और वो जो प्रश्न आपने किया है, आज मैं ऐसा करता हूँ कि इनसे ही सीधा कर लेता हूँ। बिल्कुल। और ये बताइए कि हमारे साथी जानना चाहते हैं स्टूडियो से कि अहमदाबाद में क्या चल रहा है, चुनावी मिजाज क्या है? चुनावी मिजाज तो हर जगह मोदी है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इतना डेवलपमेंट करा हुआ है, ये रिवर फ्रंट है, बहुत सारी जगह पे है। हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। फिर बहुत परिवार के साथ आए हुए? परिवार के साथ आया हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं मूलतः? मैं इधर ही हूँ, अहमदाबाद में ही हूँ। अहमदाबाद के ही? अहमदाबाद के ही। अब देखिए, क्या नाम हुआ आपका? भार्गव बहुत लोगों का नाम होता है यहाँ गुजरात में। हाँ। हार्दिक भी बहुत लोगों का नाम होता है। अच्छा, ये बताएं आप, अब देखिए, इनसे मैंने पूछा कि क्या है मिजाज, तो इन्होंने मोदी, यानी कि जो मुद्दा है वो मोदी है या फिर कुछ और भी है? महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दे नहीं? देखिए साहब, महंगाई तो आवक के साथ जो होती है वो होती है। हाँ। और सब लोगों को उसको रखना ही है। हाँ। वो चलता रहेगा। हाँ। महंगाई कम कभी होगी नहीं, कोई सस्ती चीज होने वाली है नहीं। लेकिन आज जो हम बात करते हैं मोदी की, तो मोदी राष्ट्र के लिए जो है वो मोदी जी के नाम से वोट यहाँ गुजरात में भी पड़ेंगे। और वो मोदी जी जो है वो राष्ट्र भी है और राज्य भी है हमारे लिए। तो अब देखिए, गुजरात ने कहा राज्य भी है। हाँ। अब वो तो बड़ा प्रधान हो गए, वो तो वहाँ चले गए दिल्ली, लेकिन फिर भी यहाँ गुजरात में वोट मोदी जी के। मोदी जी के सब चर्चा हो रही है। और मोदी जी है जो है, सब कुछ है, मोदी जी है। आएगा कौन? मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी कैसे आएंगे? यहाँ सीएम थोड़ी बनेंगे वो। सीएम नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी का ही गढ़ होगा समझो। अच्छा, आप लोग मोदी देखते हैं, उसके नीचे संजीव जी, हमको खाली मोदी दिख रहे, मोदी जी दिख रहे। चाहूंगा आप एक सवाल और करें। अच्छा, एक मिनट ठहर जाइएगा भैया, आपका भी यही है विचार क्या? सबका विचार यही है। आम जनता में, मतलब गुजरात के अंदर जो भी है, छोटे से बड़े हो गए, छोटे बच्चों को भी पूछेंगे तो वो मोदी चिल्लाए। अब भूपेंद्र, आपका क्या कहना है फाइनली? शेर को पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही। यानी कि महंगाई चलेगा? महंगाई चलेगी, जैसे आय बढ़ी है वैसे महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, आय बढ़ी है, आय बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आय जैसे बढ़ी है वैसे महंगाई भी तो बढ़ेगी। और रोजगार भी बढ़ी रहे। कोई काम करने वाले नहीं कर रहे, वो अलग बात है। सबको बराबरी का ही काम चाहिए। ये है इस वक्त अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर लोगों के बीच का मिजाज। आप सबों का धन्यवाद। और देखिए, जो प्रश्न आप जानना चाह रहे थे कि दूसरे चरण के मतदान से पहले मिजाज क्या है, तो एक बार की मैंने आपको एकदम रॉ ग्राउंड जीरो से दी। हिमांशु, संजीव जी, ये तो कट्टर समर्थक लग रहे हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या पूरे राज्य में जहां पर चुनाव होने हैं, जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, हर जगह ऐसी स्थिति है क्या? क्योंकि आप शहर में हैं और कहा यह जाता है कि बीजेपी शहर में ज्यादा मजबूत है। ग्रामीण इलाकों में क्या आपका जाना हुआ, वहां के लोगों से बातचीत करना हुआ, वहां क्या मिजाज आपको नजर आया? ये असेसमेंट बिल्कुल सही है आपका कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होती रही है उसकी खास वजह ये रही है कि वो शहरों में लगातार जीतती है। गुजरात में 4 बड़े शहर हैं। सबसे पहले तो अहमदाबाद, जहां इस वक्त मैं हूं, 21 सीटें यहां हैं। और इसके अलावा वडोदरा है, 10 सीट वहां की। उसके अलावा सूरत 16 सीटें हैं, राजकोट। तो इन सबों को मिला लें अगर आप,
तो 50 के आंकड़े के पार चला जाता है और इन सब सीटों पर जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा लगातार रहा है। अब आप ये फर्ज करिए कि अगर 92 सीटों पर सरकार बनती है किसी राज्य में और 50 के आसपास शहरी सीटों पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शहरी मतदाता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका एक रिफ्लेक्शन अभी आपने हमारे पीछे खड़े लोगों में देखा। पर दूसरी हकीकत भी है और यहाँ आपका असेसमेंट सही है कि जो गांव के इलाके हैं क्या वो अलग तरीके से वोट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई बात है, रोजगार का सवाल है, क्या महंगाई के मुद्दे पर हैं। अब देखिए वहाँ उन जगहों पर भी जाकर के मैंने महसूस किया कि वो सारे मुद्दे जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई से ये लोग भी परेशान नहीं हैं या फिर रोजगार की समस्या यहाँ नहीं इस राज्य में है, बिल्कुल है, लेकिन वो चुनावी पैटर्न को प्रभावित नहीं करती है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार आम आदमी पार्टी और ओवैसी के आने से एक नया विकल्प जो उभर कर सामने आया है उससे भारतीय जनता पार्टी को शायद कहीं कहीं मदद मिले, लेकिन बगैर इसके भी या तो यहाँ पर एक ऐसी बात चल गई है प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत के तौर पर कि वो अपने आप में एक जाति बन गई है, या तो आप उनके साथ हैं या उनके विरोध में हैं। और मैं जानता हूँ इस तरह की बातें अगर हम लोग करते हैं तो जो समर्थक नहीं है मोदी जी के वो नाराज होते हैं, पर क्या करें, ये हकीकत जमीन पे आपको दिखाई पड़ती है और ये हकीकत शहरों में बहुत ज्यादा और गाँव में भी कोई उल्टी चीज दिखाई पड़ती हो हिमांशु, ऐसा नहीं है। जी संजीव जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर अहमदाबाद की जनता क्या सोचती है? आपका एक प्रश्न ले लेता हूं मैं एक व्यक्ति से और उसके बाद फिर मैं आपको एक और कहानी भी बताऊंगा। जी आप इधर आइए, आप इधर आइए। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी यहाँ आई है, कुछ इलाकों में ओवैसी की भी पार्टी लड़ रही है, तो आपको लगता है कि ये दावेदारी, इनकी दावेदारी कुछ असर दिखा पाएगी या फिर जो फाइट है वो कांग्रेस के साथ? फाइट तो कांग्रेस के साथ ही रहेगी, आम आदमी पार्टी के साथ कोई फाइट नहीं है। आम आदमी सिर्फ वोट काटेगी कांग्रेस के, बीजेपी में कोई सेंध नहीं आएगी। और जहां जहां कांग्रेस की सीटें आई है पहले 2017 वाली, उनमें से कुछ सीटें ऐसी आएगी जो केजरीवाल जी उनको काट देंगे और वो भाजपा के पक्ष में चली जाएगी। अब देखिए ये इन्हें लगता है, हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि सौराष्ट्र वगैरह जो इलाके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट भी काटेगी आम आदमी पार्टी और पटेलों के बीच उनकी पकड़ है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। लेकिन ये असेसमेंट सही है कि बहुत सी जगहों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM, जो कि 40 सीटों पर लड़ रही है। और इसी बात को समझने के लिए, जिस कहानी की बात मैं कर रहा था, इसी बात को समझने के लिए आज मैं चला गया। यहाँ अहमदाबाद में 2 मुस्लिम बहुल इलाके हैं, एक है दरियापुर और दूसरा जमालपुर, ये दोनों सीटें हैं। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ के लोगों से जानना चाहा कि जो गैर भाजपा वोट हैं उनके पास इस बार 3 विकल्प हैं। कांग्रेस तो है ही, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी खड़ी है और AIMIM ओवैसी जी की भी पार्टी खड़ी है, पतंग छाप है उसका। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए शुरुआत में तो कुछ नहीं कहना चाह रहे थे लोग, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब खुलते चले गए तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने तय कर लिया है कि वोट तो हम एक तरफा देंगे और हमें ये लगता है कि ओवैसी साहब की पार्टी को वोट हम नहीं देंगे। हमने कहा ऐसा क्यों? चुनाव तो सबको लड़ने का हक है। तो उस पर उनका ये कहना था कि उन्होंने हमारे जो अकलियत बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहीं टिकट उन्होंने क्यों दिया, वहीं क्यों बांटा, बाकी जगहों पर क्यों नहीं बांटा। अब ये देखिए कॉन्शियसनेस आई जो बिहार में हमें नहीं दिखाई पड़ी थी, जो बाकी उत्तर प्रदेश में भी ये सवाल नहीं खड़ा था। कुछ युवा खड़े थे, मैंने मुस्लिम युवाओं से ये सवाल किया कि भाई आप लोगों को उनके भाषण बहुत अच्छे लगते हैं। बोले जी हाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने कहा तो फिर उनके कैंडिडेट को वोट देंगे क्या? तो ये आपको मैं बता रहा हूँ जमालपुर की बात और दरियापुर की बात। उन्होंने कहा वोट हम नहीं देंगे और उसकी यही वजह है कि हमारा वोट टूट जाएगा और कहीं ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है, मुझे तो ये डर लगता है, ऐसा कहते हुए वो आरोप लगाने लग गए। उसके बाद कुछ आगे बढ़े तो दरियापुर में एक बात पता चली कि वहाँ पर मिल कंपाउंड एक जगह है और वहाँ पहुँचे थे ओवैसी साहब और उन्हें कल बॉयकॉट का सामना करना पड़ गया। कुछ कांग्रेस के समर्थक और वहाँ के लोगों ने
बॉयकॉट किया, गो बैक कहा। क्यों कहा? तो उनका ये कहना था कि देखिए वो आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो हमने तय किया है कि हम एक तरफा वोट दें। तो देखिए इस तरह की भी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वोट बैंक तो इस प्रदेश में हमेशा से रहा है और वो 1/3 के आसपास है। 60 सीटें आसपास एवरेज आप रखिए तो वो हमेशा जीतता रहा है। पिछली बार तो 77 तक चला गया था आंकड़ा, लेकिन वो जो जरूरत है 30-35 सीटों की वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष कभी भी वो ताकत नहीं खड़ी कर पाया और अब मोदी फैक्टर जो है वो और भी ज्यादा हावी है, क्योंकि मोदी अब सीएम ही नहीं बल्कि पीएम हो गए हैं। और सोचिए कि जिले तो यहाँ 33 हैं, लेकिन उन्होंने 31 रैलियां की हैं इस बार, 31 और 3 बड़े रोड शो किए हैं। तो इतना ज्यादा उन्होंने प्रचार किया। कांग्रेस की तरफ से प्रचार उस तरह से हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी का डिवीजन रहा, उनका ध्यान जो है एमसीडी पे भी था, यहाँ भी था। और ऐसे में प्रचार के लिहाज से मैं इन लोगों की बातों को महसूस कर सकता हूँ। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिखाई पड़ती है। ये असेसमेंट हो सकता है कि कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं उन्हें बुरा लगे, लेकिन ये नतीजों में क्या दिखेगा या 8 तारीख को पता चलेगा। पर जमीन पर जो बातें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कुछ इसी तरह से हैं। जी संजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अहमदाबाद का आखिरकार मिजाज क्या है। और ऐसे में जब ये मिजाज है अहमदाबाद के अंदर, और जगह भी आप जाएंगे, हम आपसे ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो लेते रहेंगे और पता चलता रहेगा हमको भी, हमारे दर्शकों को भी, कि आखिरकार गुजरात क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि शहरी क्षेत्रों में जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वो नज़र आ रहा है। अहमदाबाद के लोग जिनसे संजीव जी अभी बात कर रहे थे, वो तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। लेकिन क्या सच में गुजरात फिर से भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, इसका निर्णय 5 तारीख के बाद यानी कि 8 तारीख को नतीजों में सामने आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।